ऐसी फेलियर। सहजता से ठीक है भाई, हर आदमी कैसे सफल हो सकता है हर चीज में, ठीक है। हमने कोशिश की, 50 बच्चे क्लास में पढ़ते हैं, मैंने कोशिश की पर मेरा 8वां रैंक आया। मैं 42 से ऊपर हूं, मैं ये भी तो देखूंगा। 7 से पीछे हूं, ठीक है, एक पक्ष ये भी है, पर 42 से ऊपर भी हूं। दोनों के बीच में मेरा सेल्फ एग्जिस्ट करता है, तो उस सेल्फ को मैं समझूंगा। तीसरी बात है कि ये वाला संस्कार की विनम्रता के साथ अपने बड़ों से और बाकी लोगों से भी, केवल बड़े ही क्यों, किसी के साथ भी पेश आने की जो तमीज है वो तमीज तो होनी चाहिए। डेमोक्रेटिक बिहेवियर का एक मतलब क्या होता है कि जब आप कुछ कहें तो आपको अपना विरोधी पक्ष सुनने की क्षमता होनी चाहिए। भाई आपकी राय से सब लोग क्यों सहमत होंगे? कोई आपको बता सके कि सर आपकी बात ठीक है पर मुझे ये बातें सहमति की नहीं लग रही है आपसे। ये ना हो कि अगर ये बोला तो मैं पिटूंगा उसके बाद, नहीं। ये भरोसा हो लोगों को आपके साथ बात करते हुए कि अगर आप उनके विरोध की बात भी करेंगे तो आप शालीनता से सुनेंगे और उसमें से काम की बात को निकाल के स्वीकार भी कर लेंगे। अगर ऐसा आपके परिवार के लोग कर पा रहे हैं, बच्चे कर पा रहे हैं, तो मान के चलिए कि वो कायदे के इंसान बनेंगे, कॉन्फिडेंस से भरे हुए लोग होंगे, ना कि नार्सिसिज्म की समस्या से ग्रस्त होंगे। ये बेसिक बातचीत मैंने इसके बारे में कर ली है। अब आपके मन में जो भी सवाल हों इसको लेकर मनोविज्ञान पर, वो पूछें। कोई चिंताएं हो जो एड्रेस ना हो पाई हैं तो वो पूछिए। सर पूछना ये चाहते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में वो कैसे पता चलेगा कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस ओवर में कंप्लीट हो गया है, और ओवर कॉन्फिडेंस क्या ये जो आपने बताया नार्सिसिज्म, ये ओवर कॉन्फिडेंस को नार्सिसिज्म बोला जाएगा? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं 5-7 मिनट में इसका जवाब विस्तार में देना चाहूंगा, ठीक है। पहले ये समझे कि जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होता है वो कैसे आता है, कहां से आता है। कॉन्फिडेंस का मतलब है कि मैं यह कर सकता हूं, इसका विश्वास। मैं यह कर सकता हूं, ये विश्वास मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ठीक है। मैं ऐसा हूं, सेल्फ एस्टीम है। मैं यह कर सकता हूं, कॉन्फिडेंस है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का संबंध दरअसल सेल्फ की धारणा के साथ है। और सेल्फ का मतलब है कि सरल भाषा में मेरे मन में मेरी छवि क्या है, इसको बोलते हैं सेल्फ मनोविज्ञान में। मेरे मन में मेरी छवि। बहुत छोटे बच्चों में अपनी छवि होती ही नहीं। जो बहुत छोटे बच्चे हैं, कुछ महीनों तक की उम्र में, उनको ये एहसास ही नहीं होता कि वो हैं, कि वो भी हैं। इसका एक एक्सपेरिमेंट कई लोग करते हैं। कुछ एनिमल्स को लेकर भी ऐसी बात कही जाती है कि उनके अंदर भी सेल्फ कंसेप्ट बहुत क्लियर कट नहीं होता। मैंने ये प्रयोग कई बार करके देखा, आप भी करके देखिए। अगर आपके पास कोई पशु पक्षी हो पालतू, गोदी में उठा लीजिए, अगर छोटा है तो गोदी में उठा लीजिए, शीशे के सामने जाइए। आप कोशिश कर करके थक जाएंगे, वो शीशे में खुद को नहीं देखेगा। वो नार्सिसस की तरह ये समझ ही नहीं पा रहा कि ये मैं ही हूं, उसे लग रहा कोई और है, क्योंकि सेल्फ की धारणा उसके दिमाग में है ही नहीं। आप ह्यूमन बीइंग के जो बच्चे होते हैं, 1 महीने का बच्चा, 1.5 महीने का बच्चा, उसे गोदी में उठा के शीशे के सामने ले जाइए, वो खुद को नहीं देखेगा, आपको देखेगा। आपको देखेगा, फिर बाहर देखेगा, कहेगा एक जैसे दिख रहे हैं दोनों। खुद को नहीं देखेगा, क्योंकि उसको ये एहसास है ही नहीं कि मैं भी कुछ हूं। ये सेल्फ की धारणा धीरे धीरे बनती है। और कैसे बनती है? बड़ा खतरनाक कंसेप्ट है। सारा खेल मनोविज्ञान में इस कंसेप्ट पे टिका हुआ है। जिस व्यक्ति ने इसकी सबसे खूबसूरत व्याख्या की, मतलब मेरी राय में उससे अच्छी व्याख्या किसी ने की, उसका नाम था चार्ल्स हटन कूले। अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट कह लीजिए। 1860 से 1930 के बीच में रहा। और ठीक इसी समय में एक व्यक्ति और रहा अमेरिका में ही, जिसको हम बोलते हैं जॉर्ज हर्बर्ट मीड। जॉर्ज हर्बर्ट मीड। दोनों की व्याख्या मिलती जुलती है, लेकिन C.H. कूले का एक वाक्य बोलता हूं, वाक्य सुन के आपको आनंद आ जाएगा। उसका वाक्य क्या है? लंबा वाक्य है, लिखने में दिक्कत होगी, मैं बोलता हूं 2-3 बार ताकि आप मन में बिठा लें उसको क्या है। उसने 3 वाक्य बोले। आपको लगेगा कि भाषा का खेल है, पर भाषा का खेल है नहीं। आई एम नॉट वट आई थिंक आई एम। आई एम नॉट वट यू थिंक आई एम।